हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जो है हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें इसका वेटेज जो एग्ज़ाम में भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो होता है इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम भी कम लगता है। जब टाइम कम लगता है तो इसके वेटेज से ज़्यादा ही मानना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में तो उसकी वेटेज तो होती है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे कह रहा है कि 2x - 3 इक्वल टू x + 2, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगा? तो x की वैल्यू देखिए, तो सिंपली इस पेपर को हटाते हैं और यहाँ पे सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन जो है आपका, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर में 2x - 3 इक्वल टू x + 2। तो 2x x वाले को एक साइड कर देते हैं और विदाउट x वाले को एक साइड कर देते हैं। कितना हुआ? x इक्वल टू कितना हुआ? 5। वेयर इज 5 इन द ऑप्शन? तो ऑप्शन इज सी। देन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपना है 5x + 7/2 इक्वल टू 3/2x - 14। यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साइड, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड करते हैं। 5x/1 - 3/2x इक्वल टू यहाँ पे -14/1 और यहाँ पे -7/2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 2 का एलसीएम लोगे 2, देन यहाँ पे 10x और यहाँ पे 3x, देन यहाँ पे 2, तो 1 और 2 का देखिए 2 हो गया। तो यहाँ पे 28 - 28 और यहाँ पे 7। देखिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म हो और यहाँ पे ये इसका टोटल का डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी टोटल डिनोमिनेटर 2 है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो अपना कितना हो गया? 10x में 3x से कितना गया? तो अपना हो गया 7x हो गया, एंड देन ये हो गया 8 7 15 हो गया और 2 3 35। तो देन x इक्वल टू वाट? -35/7। यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, तो 7 × 5 = 35। देन x इक्वल टू -5। वेयर इज -5 इन द ऑप्शन? तो ऑप्शन जो है बी। एंड मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, तो z इक्वल टू होता है 4/5 z + 10, देन मल्टीप्लाई। तो z इक्वल टू 4/5 z + 4/5 × 10। ओके, तो z वाले टर्म को एक साइड लाते हैं, तो z - 4z/5 इक्वल टू होता है 5 से 2 बार में, देन 8 आ गया, तो उसके 1 हो गया, तो 5 हो गया। यहाँ पे होता है 5z - 4z इक्वल टू 8 होता है, z 8 × 5, then z equal to what? 40 is your answer. Then where is 40 in the option? तो 40 A. Then move to the fourth question. Question number 4 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 3m है, 3m इक्वल टू 5m - 8/5। तो वेरिएबल वाले को एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3m। अगर चाहते हो इसको, देखिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, 3m को इधर शिफ्ट करते हैं, -8/m को इधर शिफ्ट कर देते हैं। सब सीखिए, सब बता रहा हूँ, नई ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब आप देखिए। 8/5 हो गया, उसके 5 में 3 का कितना? 2m हो गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8/5 ये 2 आ गया यहाँ पे, देन m आ गया, तो कितना हुआ? 2 से जो होता है 8 4 बार में, डैट मीन्स 4/5। m का वैल्यू कितना हो गया? 4/5 हो गया। तो वेयर इज 4/5 इन द ऑप्शन? तो 4/5 ऑप्शन इज सी। एंड मूव टू द 5 नंबर में जो होता है, तो 5 में हो जाएगा आपका 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5, देन 5t इधर से 3t - 3t, देन -5 + 3, देन 2t - 2, देन t इक्वल टू -2/2, देन t इक्वल टू -1। तो वेयर इज -1? तो -1 यहाँ पे 6 नंबर पे जो होता है, 6 नंबर पे जो होता है आपका
6 का कौन सा है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो y एक्सेट्रा करें, 2y प्लस y इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3, देन 3y इक्वल टू 3, 26 में से 5 गया 21, 3 से 7 से 7 बार में, देन y इक्वल टू वाट 7/3। तो 6 का कौन सा हो गया, 7/3 भी 7, ऑप्शन ए डी। ठीक है। अब 8 नंबर, अब चलते हैं 7 नंबर पर। ठीक है, तो 7 नंबर यहाँ रखते हैं। 7 नंबर में है आपका 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3/6 हो गया। देन एलसीएम में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम में 3, देन 6x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 3/6, 3 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6x प्लस 4, 3 1 4 आ गया। देन आपका x माइनस 3 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 12x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 3, देन 12x, x आपका इधर आ गया तो माइनस x माइनस 3 माइनस 8, देन 11x इक्वल टू माइनस 11, देन x इक्वल टू माइनस 11/11, देन x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो वेयर इज -1 इन द ऑप्शन। तो आपका कहाँ पे है -1, तो किधर 7 में है ना, तो -1। अब 8 पे चलते हैं। तो 8 का देखिएगा, 8 में जो होता है, पेपर उड़ रहा है, तो 8 नंबर में जो है आपका n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 20। ठीक है। अब 2 4 6 कैल्शियम नहीं, कितना आएगा 12, तो 6, तो 6n माइनस 9n प्लस 10n, ये सब जानते हो आप, इसलिए इस पर फोकस नहीं करना हो ज़्यादा। तो कितना हुआ, तो आपका 10 6 16 हो गया, 16 में से 9 हो गया, 9 7 16, इसका मतलब 7n/12। अब देखिए कैसे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म है आपका, है ना, कहीं भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब 7 से 21 काट दे 3 बार में, क्योंकि 7 इधर है तो इधर नीचे जाएगा, तो आप कैंसिल कर सकते हो, इससे अच्छा ऊपरे कैंसिल कर दीजिए। तो n इक्वल टू कितना हुआ 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका n इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है, n इक्वल टू 36 से ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी हो गया, 36 हो गया। अब जो है 9 नंबर, 9 नंबर में जो है, 9 नंबर में जो कह रहा है आपका x प्लस 1/2x प्लस 3 इक्वल टू 3/8 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8x प्लस 8, देन 6x प्लस 9, 8x 6x इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 8 हो गया, तो 8 में 6 गया 2x, तो 9 में से 8 गया 1, देन x इक्वल टू 1/2। तो 9 का 1/2 कौन सा होगा, तो 9 नंबर जो है डी, ऑप्शन इज डी। चल 10 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर जो है आपका 4x प्लस 8/5x प्लस 8 इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 जगह 24 हो गया, और 8 6 48 हो गया, इक्वल टू 25 हो गया, और 8 25 40 हो गया। ठीक है, 24x इधर आया तो माइनस 25x इक्वल टू 40 माइनस 48 जो है, माइनस x इक्वल टू जो है माइनस 25, तो माइनस 40 में से 48 ये कितना होगा -8, देन माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 हो जाएगा, 10 का सी। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में है n/n प्लस 15 इक्वल टू 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9n इक्वल टू 4n प्लस 60 हो गया, तो 9n माइनस 4n इक्वल टू 60, 5n इक्वल टू 60, देन n इक्वल टू 12 25 60, n इक्वल टू 12 आ गया।
n इक्वल टू 12, तो 11 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं 12 पे, ठीक है। तो 12 नंबर जो है आपका देखिए 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3t माइनस 9 10t उसके बाद प्लस 5। तो देखिए अब क्या करते हैं, नंबर्स को इधर शिफ्ट करते हैं, -9 -5 10t माइनस 3t उसके 9 5 14 14 हो गया, 10 में से 3 गया 70, देन -14 बाई 70 तो 7 दूनी 14, देन t इक्वल टू वाट -2। तो 12 में हो जाएगा क्या हो जाएगा -2, 12 का ए हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 4/5 ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4, द नंबर इज़ वाट। देखिए कह रहा है कि कोई एक नंबर है, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि कोई एक नंबर है, नहीं पता है कौन सा नंबर, लेकिन कोई एक नंबर है। अब कह रहा है इस नंबर का 4/5 तो इसका 4/5 मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 4x/5 हो गया। अब कह रहा है कि इसी x नंबर 3/4 नंबर, मतलब 3x/4 नंबर, ठीक है। तो देखिए एक आ गया आपका 4x/5 नंबर है और ये 3x/4 नंबर। अब कह रहा है कि 4/5 जो उस नंबर का, ये x वाला जो नंबर है, इस x वाले नंबर का जो 4/5 वाला जो नंबर है वह इस नंबर से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। इसका मतलब 4 ज़्यादा इससे, तो अगर आप ज़्यादा है तो इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या इसमें ऐड कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए 4x/5 इसको इधर लाते हैं तो 3x/4 देन 4 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 20, तो 4 चुका 16 x होता है और यहाँ 5 15x इक्वल टू 4 आ गया। तो x/20 इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू होता है 80 आ गया, ठीक है। वो नंबर्स कौन सा है, 80, ठीक है। तो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि 12 नंबर, देखिए 14 नंबर में कह रहा है कि द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7 4 years from now the ratio of their age will be 3:4, the present age of B is what। देखिए कह रहा है कि दो बंदे हैं, एक ए बंदा है और दूसरा बी बंदा है। क्वेश्चन नंबर 14, एक ए बंदा है दूसरा बी बंदा है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वह कितना है, 5:7। तो उसकी प्रेजेंट एज का रेशियो है, तो प्रेजेंट एज उसकी एक्चुअल में प्रेजेंट एज क्या होगा, तो दोनों में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आज से, देखिए आज से जो था 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स ए का एज क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 हो जाएगा 4 ईयर ना, 4 ईयर। और बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 साल के बाद का एज हो जाएगा, मतलब आज अगर 5 साल का 5x ईयर्स का है और ये 7x का 4 साल बाद का, मतलब अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो 4 साल बाद कितना साल का हुआ, 14 साल का। उसमें क्या करें, 4 ऐड करें। अरे भाई ये हमें जो होता है कि उसकी एक्चुअल प्रेजेंट नहीं पता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें x माने हैं। तो यह इसकी 5 साल बाद की एज है ए की, और बी की ये 5 साल बाद की एज है। अब कह रहा है कि इनकी जो एज की 5 साल बाद की जो एज की रेशियो है वह 3:4 है, मतलब 5x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 इक्वल टू वाट 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कुछ नहीं करना है। तो 5 चौका 20 x प्लस 4 चौका 16 इक्वल टू जोता है, अब 7 त्रिका 21 जो है 21x प्लस 4 3 12, ठीक है। तो 20x इधर आएगा 21x देन 12 माइनस 16 जो होता है, तो माइनस x इक्वल टू -4 जो हो गया, x से कैंसिल, देन x इक्वल टू वाट, x इक्वल टू 4 आ गया।
इसका मतलब जो है प्रेजेंट एज क्या मानते हैं, तो इनका ए का जो प्रेजेंट 5x है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा 5 × 4 मतलब 20 हो गया। 20 साल का 20 साल का जो होता है ए है, और बी कितने साल के है, तो बी जो था 7 × 4 मतलब साथियों का 28 साल का जो है आपका कौन सा है, बी है। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम सभी जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, और ये बेस है, तो बेस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, इसकी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के सभी साइड्स की लेंथ का सम दिया है। तो मान लेते कुछ पल के लिए x मान लेते हो, तो ये x हो गया, तो ये भी x हो जाएगा। तो x पेरीमीटर मतलब हो गया कि 6 + x इसके सभी बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर दिया जाए, तो कितना है इसकी पेरीमीटर, देन 16। तो आपका हो गया 2x = 16 - 6 हो गया, देन 2x = जो होता है 10 आ गया, देन x = 5, तो 5, देन ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और ये भी जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। अंडरस्टूड। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। सम ऑफ द 3 consecutive integers is 51, देन द मिडिल वन इज व्हाट। देखिए कह रहा है 3 consecutive इंटीजर है, 3 consecutive इंटीजर मान लेते हैं, अगर 1 2 3 लेते हैं, तो 1 को कुछ पल के लिए हम नहीं मालूम कौन सा 3 इंटीजर नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते 3 लगातार ये नहीं होगा, 3 1 2 3 कहिए, या 3 4 5 कहिए, 4 5 6 कहिए लगातार। तो हम जो सबसे लोएस्ट वाला है उसको क्या मान लेते हैं, x, तो उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, उसमें देखिए 1 में क्या ऐड किया गया है, 1 तब जाकर 2 मिला है, तो इसमें 1 ऐड कीजिए। x में 1 में क्या ऐड किए, 3 मिला है 2, तो इसमें भी x में क्या ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कीजिए। ये हमारा 3 होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अब इसका क्या दिया है, सम दिया है, मतलब x + x + 1 + x + 2 = व्हाट, इसकी सम जो है 51 है। तो x + x + x 3x + 3 = 51, देन 3x = 51 - 3 होता है, देन 3x = जो होता है 1 में से 11 में से 3 गया, कितना हुआ 8, और ये 48 हो गया, देन x = क्या होगा 48/3, देन 3 से 1 बार में, एंड देन 3 6 18, x = 16 हो गया। तो हमारा कौन कौन सा नंबर है, एक x है, दूसरा x + 1 है, और तीसरा जो x + 2 है। तो ये हो गया हमारा 16, ये हो गया 16 + 1 17, और ये 16 + 2 होता है 18 हो गया। तो मिडिल वाला कौन सा होगा, 17 अपना हो जाएगा। तो वेरी 17 द ऑप्शन 17 यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कर द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, इफ one exceeds the other by 15, then the smaller of the two is what। कर रहा है कि 2 नंबर्स का सम 95 दिया है, उसमें से एक नंबर जो है दूसरे से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा उसमें से। तो देखिए हमको नहीं पता है कि उस कौन से 2 नंबर है, लेकिन हम एक नंबर को मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं, दूसरा नंबर क्या होगा 95 - x हो जाएगा। ठीक है, कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा कौन सा नंबर है, या स्मॉलर नंबर, तो 1 एक नंबर जो दूसरे से 15 ज़्यादा है। ठीक है, एक ये नंबर है और ये 95 - x है। ठीक है, 2 नंबर है, लेकिन एक नंबर जो होता है इफ़ वन एक्सीड द अदर, एक जो है एक कोई नंबर जो है दूसरे से 15 ज़्यादा है, मान लेते ये जो है इससे 15 ज़्यादा है, ये इससे 15 ज़्यादा, इसका मतलब ये बड़ा वाला नंबर ये है, ये जो है बड़ा वाला नंबर है। या तो ऐसे मान सकते हो, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको x को स्मॉलर मान लीजिए। ठीक है, स्मॉलर मान लिया, हो गया, तो ये स्मॉलर नंबर अपना ये हो गया, समझिएगा, स्मॉलर नंबर ये हो गया, और लार्जर नंबर जो है अपना ये हो गया। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि ये 95 - x द लार्जर नंबर जो है ये स्मॉलर नंबर से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा, ये 15 ज़्यादा, इसमें से 15 घटा दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कितना हुआ, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और -x = x आ गया। ठीक है, देन अब आपका देखिए
तो 80 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स जो होता है 80 इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू वाट 40 आ गया। तो अपना देखिए लार्जर नंबर की स्मॉलर नंबर किसको माने थे, x को माने थे, तो छोटा वाला नंबर कौन सा 40 आ गया। तो अपना जो है यहाँ पे 70 का A हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर में। तो कह रहा है कि 18 नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज़ व्हाट। देखिए कह रहा है कि जो उस क्लास में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो संख्या है वो 7:5 है, और उसके बाद कह रहा है कि जो बॉयज़ जो हैं गर्ल्स से जो था 8 ज़्यादा है, तो उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 18 नंबर में। तो सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बॉयज़ कौन सा है, तो बॉयज़ संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए ये हमारा बॉयज़ है, नहीं बॉयज़ 7x है और गर्ल्स जो है 5x है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बॉयज़ जो है ना ये 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से, ये 8 ज़्यादा है, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें 8 ऐड कर दीजिए, मतलब जो है बॉयज़ जो है वह ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा है। तो इसमें अगर गर्ल्स में 8 ऐड कर दोगे दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 7x माइनस 5x इक्वल टू 8, 7x माइनस 5x 2x इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 8/2, देन x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो बॉयज़ की संख्या कितना है 7 × 2, तो 7 × 14। गर्ल्स की संख्या कितनी है 5 × 2 10 हो गया। तो स्ट्रेंथ जो होगा उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो क्या होगा गर्ल्स की संख्या प्लस बॉयज़ की संख्या ऐड कर दो, मतलब 14 + 10 कितना हो गया 24। एन हुआ 7 × 14, गलती कर दिया जी, ये x इक्वल टू 4 आया है, तो 7 चुका 28 होगा और ये 5 चुका 20 होगा, 5 चुका 20 हो गया। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका 28 + 20 कितना हो 48 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा कीजिए मेरे दोस्त। थैंक यू।